इनिशियली 1, 2, 3, 4, 5 एम्बियंस की जब मैं बात करता हूँ मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी कुछ टेक्निकलिटीज को समझने में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉइंट्स की। जब मैं बात करता हूँ पॉइंट्स की, ये शब्द थोड़ा सा फैंसी लग रहा है एम्बियन के टर्म्स में, लेकिन इसका जो मतलब है इन लिटरल सेंस वो बहुत सिंपल है। जो कमिटी है उसके स्मूथ फ्लो करवाने के लिए कुछ कुछ पॉइंट बनाए गए हैं, कुछ कुछ ऐसी चीजें रखी गई हैं ताकि जो सेशन है हमारा थोड़ा सा फॉर्मल, थोड़ा सा बेहतर चल सके। जब मैं बात करता हूँ पॉइंट्स की, भले कोई इंडियन कमेटी हो या फिर कोई यूएन कमेटी हो, हम 4 पॉइंट्स समझ पाते हैं जिनसे वो चलती है। 4 पॉइंट्स में द फर्स्ट पॉइंट ऑन द लिस्ट इज पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज। जब मैं बात करता हूं पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज की, ये 2 रीजंस की वजह से यूज किया जाता है। पहला, इफ इन केस किसी भी डेलीगेट या फिर रिप्रेजेंटेटिव को कुछ भी पर्सनल डिस्कंफर्ट हो रही हो, कुछ भी पर्सनल प्रॉब्लम हो रही हो, तब वो पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज का यूज कर सकता है और अपनी पर्सनल डिस्कंफर्ट को वो दूर कर सकता है। लेट्स से अगर मुझे पानी चाहिए तो आई जस्ट रेज अ पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज कि सर मुझे पानी चाहिए या मैम मुझे पानी चाहिए, और मेरे तक पानी पहुंच जाएगा। दूसरा पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज का यूज आता है विद रिगार्ड्स टू डेलीगेट या फिर रिप्रेजेंटेटिव की स्पीच। इफ इन केस अगर मैं बहुत तेज बात करने लग जाता हूं या मैं बहुत धीरे बात करने लग जाता हूं या मैं इस तरीके से बात कर रहा हूं कि आप मेरी बात समझ ही नहीं पा रहे हैं, इस केस में आप पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज का यूज कर सकते हैं। सजेस्ट ये किया जाता है अनटिल और अनलेस द रिप्रेजेंटेटिव बहुत ही गलत स्थिति में बोल रहे हैं, भी हम उन्हें सुन ही नहीं पा रहे हैं, उस केस में तो आप पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज का यूज कीजिए, वरना आप मत कीजिए, बिकॉज इट इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल अगर हम किसी स्पीकर को बोलते वक्त काटते हैं। दूसरा पॉइंट ऑन द लिस्ट इज पॉइंट ऑफ इंक्वायरी स्लैश पॉइंट ऑफ पार्लियामेंट्री इंक्वायरी। अब पार्लियामेंट्री और सिंपल इंक्वायरी में बस इतना सा फर्क है कि जो आपकी कमेटी शेड्यूल की गई है वो एक पार्लियामेंट है, जैसे कि लोकसभा हो गई, राज्यसभा हो गई, तो उस केस में वो पॉइंट ऑफ पार्लियामेंट्री इंक्वायरी बनता है। इन अदर केसेस वो पॉइंट ऑफ इंक्वायरी जैसे रेफर किया जाता है। अब जब मैं बात करता हूं पॉइंट ऑफ इंक्वायरी की, जो भी डाउट मुझे विद रिस्पेक्ट टू डायस होगा, विद रिस्पेक्ट टू हमारा कमिटी प्रोसीडिंग्स होगा, उस केस में मैं पॉइंट ऑफ इंक्वायरी यूज करूंगा। प्रिविलेज में मेरी पर्सनल डिस्कंफर्ट थी, इंक्वायरी के अंदर मेरी कमेटी के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है। ये दोनों को डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। लेट्स से अगर 40 स्पीकर की स्पीच जो है वो मॉडरेटर सर ने, जो हमारे चेयरपर्सन सर उन्होंने रिकॉग्नाइज कर रखी है, 40 लोगों को स्पीच बोलने का मौका मिलेगा, मैं उसमें से 38 हूं, तो मुझे पता नहीं है कि लेकिन मैं कौन से नंबर पे, मैं हर स्पीच के बाद नर्वस हो रहा हूँ कि यार मेरी स्पीकर टर्न कब आएगी। सो आई सिंपली रेज अ प्लैकार्ड, सर पॉइंट ऑफ इंक्वायरी, आप मुझे बता दीजिए मेरी स्पीकर टर्न कब है, ताकि आई कैन जस्ट रिलैक्स डाउन। तो इसके लिए हम पॉइंट ऑफ इंक्वायरी स्लैश पॉइंट ऑफ पार्लियामेंट्री इंक्वायरी का यूज कर सकते हैं, या फिर कोई भी आपको कमेटी के रिगार्डिंग डाउट होगा तो उसके। तीसरा पॉइंट ऑन द लिस्ट इज पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर की जब मैं बात करता हूं, ये काफी जरूरी पॉइंट बन जाता है अगर इसे एक तरीके से यूज किया जाए। वो तरीका क्या है उस पर हम अभी आएंगे। पॉइंट ऑफ ऑर्डर के 2 यूज रहते हैं। जो इसका प्राइमरी यूज है वो रहता है विद रिस्पेक्ट टू एग्जीक्यूटिव बोर्ड। लेट्स से मैं किसी कमेटी का हाइपोथेटिकली एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड हूं, वहां मुझे स्पीकर टर्न लेने थे, लेट्स से चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। पाकिस्तान नंबर 3 पे था, लेकिन जब मैं स्पीच लेता हूं मैं सबसे पहले पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज कर लेता हूं। यहां पे आई कमिटेड अ प्रोसीजरल एरर। ऐसे केसेस में जब भी कोई एग्जीक्यूटिव बोर्ड कोई प्रोसीजर का एरर कमिट कर देता है तो उसको ठीक करने के लिए डेलीगेट्स या रिप्रेजेंटेटिव्स के पास पूरी अथॉरिटी रहती है कि आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर का यूज करो। लेकिन क्या इस चीज के मार्क्स मिलना लाजमी होगा? अगर आप इसका उत्तर हाँ सोच रहे हैं तो मैं आपसे माफी चाहूंगा, क्योंकि लाइक फॉर अ ह्यूमन एरर अगर मैं आपको मार्क्स दे रहा हूं तो दैट डज नॉट मेक सेंस। लेकिन क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर मार्क्स कैरी करता है इन अ केस? अब वो केस क्या है? अगर पॉइंट ऑफ ऑर्डर ऑन फैक्चुअल फैलिसी लिया जा रहा है। अब फैक्चुअल फैलिसी क्या होती है साहब? बहुत इजी एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइमर्स के नजरिए से हम वीडियो बना रहे हैं। लेट्स से कोई अपनी स्पीच के अंदर बोलता है कि मुंबई इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर एक फैक्चुअली गलती कमिट कर दी है, बिकॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। ऐसे केस में अगर हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करते हैं ऑन अ स्पीच, ऑन अ रिप्रेजेंटेटिव या फिर डेलीगेट्स की स्पीच, इन दैट वेरी केस द पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज टोटली जस्टिफाइड एंड फॉर दैट रिस्पेक्टेड केस हम आपको मार्क्स भी अलॉट करेंगे। ठीक है, ये रहता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। अब मार्क्स कैसे दिए जाते हैं वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड टू एग्जीक्यूटिव बोर्ड वेरी करता है। चौथा पॉइंट ऑन द लिस्ट इज पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन। हर स्पीच के बाद कई स्पीचेस या मॉडरेटेड कॉकस या फिर पब्लिक सेशन की स्पीचेस के बाद एक सवाल लिया जाता है। उस सवाल को एक तरीका जो रिप्रेजेंट करने का, दैट इज पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत सिंपल है, हम देखते हैं स्पीचेस के बाद जो क्वेश्चंस लिया जा रहे हैं, जो क्वेश्चंस लिए जाने का पॉइंट है, उसको हम फैंसी भाषा में पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं।
उनका मतलब बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन। मार्क्स के लहजे से आखिरी के 2 पॉइंट बहुत जरूरी, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑर्डर जब फैक्चुअल फैलिसी पे हो। प्रिविलेज और इंक्वायरी के कोई मार्क्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो इफ इन केस आप बहुत ज्यादा प्रिविलेज या फिर इंक्वायरी रेस कर रहे हो तो आप ऐसा मत समझना आपको बहुत ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आप इन्फॉर्मेशन अच्छे पूछ रहे हो और मार्किंग एब्सोल्यूट हो रही है तब आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स थे। आई होप कि इस वीडियो के बाद आपको पॉइंट्स के अंदर कभी भी किसी भी तरीके से दिक्कत ना आए। मैंने एक एक एग्जाम्पल इन सब चीजों का लिया, एक उनकी भूमिका बनाते हुए। इसी तरीके से बाकी चीजें भी गवर्न होती हैं, बाकी एग्जाम्पल्स और हम देख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देंगे, विल बी मोर देन हैप्पी टू एड्रेस दैट डाउट। और अगर आप जेन्युइनली इन टेक्निकलिटीज को समझना चाहते हैं, इन चीजों के साथ इन्वॉल्व रहना चाहते हैं, इफ इन केस आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम यहाँ पे कुछ भी फैंसी नहीं डालेंगे, कुछ भी इस तरीके से नहीं डालेंगे जो कि जो ईथोस ऑफ एमबीएनओ से वायलेट करे। बाकी हमारा साथ, आपका विश्वास बहुत जरूरी रहेगा इस जो हमने मुहिम चलाई है इसको आगे बढ़ाने के लिए। विद दैट, this was for the day. Thank you so much for being a patient listener. Thank you so much.